नमस्कार। आज हम आपको बताना चाहते हैं कि IFMS 3.0 में एंटर करने के लिए आपको किस तरह से और कौन कौन से URL यूज़ करने होंगे। आप sso.rajasthan.gov.in ये URL भी यूज़ कर सकते हैं। इससे आप अपने SSO ID से सिस्टम में एंटर कर पाएंगे IFMS 3.0 में। और दूसरा URL है आपके पास ifms.rajasthan.gov.in/IFMS-SSO। ये दोनों URL आप यूज़ कर सकते हैं और IFMS 3.0 में आप एंटर कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से आपको SSO वाले URL को यूज़ करके अपना SSO ID यूज़ करके किस तरह से आप IFMS 3.0 सिस्टम में एंटर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपने लॉगिन डिटेल्स एंटर करने हैं और इस तरह से आप सिस्टम में एंटर कर जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, आपको IFMS 3.0 ऑप्शन अवेलेबल है। जब आप इसको क्लिक करेंगे, इस तरह से आपको सिस्टम में एंटर करना है और एक्सेस वर्कस्पेस पर क्लिक करना है। सेम डेस्क और रोल यहाँ पर भी आपको विजिबल होंगे। डेस्क बताएंगे कि आप कौन से ऑफिसेज से आपकी मैपिंग है और रोल्स बताते हैं कि आप इस ऑफिस में किस रोल पर असाइंड है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर डेस्क 1 में बीकानेर तहसीलदार रेवेन्यू छतरगढ़ में आपकी मैपिंग जो है वो एज HO और HOD दोनों के रोल्स पर है। तो जब आपको HOD वाले कार्यभार संभालने हैं तो आपको HOD के रोल से लॉगिन करके सिस्टम में एंटर करना होगा, और जब आपको HO वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी है तो आपको HO वाले रोल से एंटर करना होगा। सेम ऐसे ही अगर कोई एम्प्लॉई DDO मैप है तो यहाँ पर उनके पास रोल में DDO भी आएगा। किसी को अगर एडमिन या स्टाफ की मैपिंग है तो वो यहाँ पर डिफरेंट रोल्स उनको नज़र आएंगे। नेक्स्ट जो सेकेंड तरीका होता है IFMS में एंटर करने का, वो मैंने आपको बताया था कि ifms.rajasthan.gov/IFMS-SSO URL यूज़ करना है। तो आपके पास ये स्क्रीन आएगा। यहाँ पर IFMS 3.0 बटन पर आपको क्लिक करना है और आपको अपने लॉगिन ID पासवर्ड जो कि आपके SSO IDs होते हैं वहाँ से आपको एंटर करना है। इस तरह से आपको सिस्टम में एंटर करना है और एक्सेस वर्कस्पेस पर क्लिक करना है। सेम डेस्क और रोल यहाँ पर भी आपको विजिबल होंगे। डेस्क बताएंगे कि आप कौन से ऑफिसेज से आपकी मैपिंग है और रोल्स बताते हैं कि आप इस ऑफिस में किस रोल पर असाइंड है। एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन के लिए आपको एक्सेस वर्कस्पेस पर जाना है और HO से लॉगिन करना है। उसके पहले आपको डेस्क सिलेक्ट करना होगा अपना, जो कि बताता है कि आप किस ऑफिस से आपकी मैपिंग है और उस ऑफिस में किस रोल पर आप असाइंड हैं वो आपको यहाँ पर नज़र आएगा। तो एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन के लिए आपको HO से लॉगिन होना है। उसके बाद आपको एम्प्लॉय मैनेजमेंट पर जाना है और एम्प्लॉय मैनेजमेंट में एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन पर आपको जाना है। अगर आप किसी नए एम्प्लॉय को सिस्टम में रजिस्टर करना चाहते हैं तो आपको रजिस्टर अ न्यू एम्प्लॉय ये वाला बटन क्लिक करना है। अगर वो एम्प्लॉय ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय हैं, उनके डेटा को आपको फेच करना है तो आपको फेच एग्जिस्टिंग डिटेल्स पर जाना है। तो अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे आप किसी भी नए एम्प्लॉय का। तो उसके लिए आपको रजिस्टर अ न्यू एम्प्लॉय पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको सर्विस कैटेगरी सिलेक्ट करनी है और सब सर्विस कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। इसके बाद आपको प्रोसीड बटन पर क्लिक करना है। तो ये आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर लेकर जाएगा। एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन में सबसे पहला टैब पर्सनल डिटेल्स का है। तो आपको यहाँ पर जो ये सारे डिटेल्स हैं वो फिल करने हैं। सबसे पहले आपको एम्प्लॉय का फ़ोटो अपलोड करना होगा। यहाँ पर मैं एक सैम्पल इमेज आपको अपलोड करके बता रही हूँ। उसके बाद अगर वो एम्प्लॉय राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो आप येस कीजिएगा। अगर किसी और दूसरे स्टेट के हैं वो तो आप नो कर दीजिएगा। अगर आपने यहाँ पर राजस्थान डोमिसाइल येस किया तो उनको जनाधार ID यहाँ पर आपको एंटर करनी होगी, वो मैंडेटरी रहेगी। मैं यहाँ पर आपको एक सैम्पल
के तौर पर एंट्री करके दिखा रही हूँ। तो जैसे ही आप यहाँ पर जनाधार आईडी एंटर करेंगे, मेंबर आईडी में इनकी डिटेल्स जो होंगे वो पॉपुलेट हो जाएंगे। आप यहाँ से एम्प्लॉय की सिलेक्ट कीजिएगा डिटेल्स। उसके बाद यहाँ पर उनका फर्स्ट नेम और जो भी उनके बाकी डिटेल्स हैं, जैसे कि उनका जेंडर, उनका डेट ऑफ बर्थ, ये सब यहाँ पर ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। जैसे उनका मोबाइल नंबर और नेशनैलिटी, बाकी जो सारी डिटेल्स हैं वो आपको यहाँ पर एंटर करनी होंगी। जो भी डिटेल्स उनके नहीं हैं वो आपको यहाँ पर एंटर करने होंगे। इस तरह से आपको डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना है, यहाँ पर उसका डिस्क्रिप्शन देना है और यहाँ से आपको डॉक्यूमेंट पीडीएफ फाइल में अपलोड करना होगा और ऐड करना है। एक चीज़ प्लीज़ ध्यान में रखिएगा कि जैसे ही आप यहाँ पर जितने भी डिटेल्स देंगे, अगर आप उनको एंटर कर रहे हैं और नेक्स्ट पर जा रहे हैं, तो जैसे अभी यहाँ पर रेड हाईलाइट में आपको सभी मैंडेटरी फील्ड्स आपके पास आ जाएंगी जो आपको यहाँ पर एंटर करनी ज़रूरी रहेंगी। उसके बाद आप नेक्स्ट एंटर कीजिएगा। यहाँ पर आपके पास सेकंड टैब आता है एम्प्लॉय सर्विस का, तो यहाँ पर जो भी डिटेल्स हैं आपको वो सब ऐड करना रहेगा। उनकी सर्विस कोटा, उनका अपॉइंटमेंट ऑर्डर नंबर, अपॉइंटमेंट डेट, उनकी ज्वाइनिंग डेट, ये सभी फील्ड्स आपको यहाँ पर ऐड करनी रहेंगी। सेम उनके जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उसके लिए आपको सिलेक्ट करना है डॉक्यूमेंट टाइप, डिस्क्रिप्शन दीजिएगा और वो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। ऐड कर दीजिएगा और नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर आपको उनके एड्रेस डिटेल्स एंटर करने होंगे। अगर उनके एड्रेस डिटेल जो कि आप परमानेंट एड्रेस में एंटर कर रहे हैं वो सेम एज उनका करंट एड्रेस है, तो आपको यहाँ पर डिटेल्स फिल करके ये डिटेल्स आपको इस तरह से एंटर करनी है। और अगर उनका करंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है, ये सारे डिटेल्स ऑटो पॉपुलेट हो जाएंगे। दूसरी चीज़, जब आप यहाँ पर डिटेल्स फिल करेंगे तो आपको सेव एज ड्राफ्ट पर क्लिक करते रहना है ताकि आपने जितनी भी डिटेल्स यहाँ पर फिल कर ली हैं वो आपके पास यहाँ पर सेव रहें। अगर सिस्टम से आप लॉग आउट हो जाते हैं किसी भी रीज़न से, तो आपने जितनी डिटेल्स यहाँ पर सेव की हैं आप रिक्वेस्ट आईडी नोट करके, ये वाला जो यहाँ पर जनरेट हो जाता है सेव एज ड्राफ्ट करते ही, उसको रिक्वेस्ट आईडी को वापस से ऑन करेंगे तो आपको जो जैसे अभी आपने 3 टैब्स यहाँ पर फिल कर लिए हैं तो आपको फैमिली एंड डिटेल्स एंड नॉमिनेशन से ही अपने डिटेल्स जो हैं वो फिल करने होंगे। बाकी 3 डिटेल्स आपके यहाँ पर सेव रहेंगे। आप यहाँ पर जनाधार आईडी एंटर कीजिए। यहाँ से मेंबर आईडी सिलेक्ट कीजिए, उनका रिलेशनशिप एंटर कीजिए यहाँ से।
ऐड कीजिए। देखिए यहाँ पर उनके फैमिली मेम्बर्स की डिटेल्स ऐड होते जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर नॉमिनी डिटेल्स मेंशन करने हैं। आपको यहाँ से स्कीम सेलेक्ट करनी है, नॉमिनी का नाम सिलेक्ट करना है, रिलेशनशिप ऑटो पॉपुलेट होगा और यहाँ से आप परसेंटेज शेयर करके ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये डिटेल सब ऐड करनी है और नॉमिनी भी उनके रजिस्टर करते जाना है। नेक्स्ट हमारे पास बैंक डिटेल्स आते हैं। यहाँ पर आपको एम्प्लॉय के बैंक डिटेल्स को एंटर करना है, क्योंकि उनकी सैलरी जो भी जाएगी वो इसी बैंक अकाउंट में जाएगी जो आप यहाँ पर ऐड करेंगे। ये सभी डिटेल्स आपको एंटर करके ऐड बटन पर क्लिक करना है और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। लास्ट में आपके पास पे एंटाइटलमेंट डिटेल्स आती हैं। ये सभी डिटेल्स आपको यहाँ पर से सिलेक्ट करके एंटर करना है, पे स्केल देना है उनका और लास्ट में आई hereby डिक्लेयर दैट नॉमिनी इन्फॉर्मेशन इज़ करेक्ट एज पर माई नॉलेज एंड बिलीव और उसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। अगर एक HOD ये डिटेल्स एंटर कर रहे हैं तो वो सेल्फ अप्रूव्ड होगी। अगर ये एक मेकर बना रहे हैं तो नेक्स्ट स्टेप होगा कि ये चेकर पर जाएगा अप्रूव होने के लिए। अगर चेकर ने इसे रिजेक्ट किया इस एप्लीकेशन को तो ये वापस से मेकर के पास जाएगा और अगर चेकर ने इसको अप्रूव कर दिया तो ये नेक्स्ट लेवल यानी कि HO के पास जाएगा अप्रूवल के लिए। तो इस तरह से हायरार्की जैसे मैंने आपको वर्कफ्लो वाले वीडियो में बताया था वही आपको फॉलो करना है और आपको ये प्रोसेस करना है। जब एक एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन की रिक्वेस्ट आपके मेकर चेकर अप्रूवर से होते हुए HOD पर जाती है तो आपको सबसे पहले ऑफिस सेलेक्ट करना है और आपको HOD से लॉगिन करके एम्प्लॉय मैनेजमेंट पर जाना है। यहाँ पर माय टास्क लिस्ट में आपके पास सारे पेंडिंग रिक्वेस्ट, रिवर्टेड रिक्वेस्ट, अप्रूव्ड रिक्वेस्ट ये सभी डिटेल्स आपके पास यहाँ पर आ जाएंगी। आपको ऑल रिक्वेस्ट्स पर जाना है। यहाँ से आप इस नंबर को और भी देख सकते हैं कि कौन कौन से रिक्वेस्ट आपके पास पेंडिंग पड़े हुए हैं। अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की रिक्वेस्ट अगर आपके पास आई हुई है तो आपको उस रिक्वेस्ट आईडी पर क्लिक करना है। इस तरह से आप सारे पेजेस की डिटेल्स को चेक करके कि सभी डिटेल्स करेक्टली फिल हो रखी हैं, बैंक डिटेल्स हैं, पे एंटाइटलमेंट डिटेल्स है, यहाँ से आप अप्रूव भी कर सकते हैं इस रिक्वेस्ट को, आप रिजेक्ट भी कर सकते हैं और रिवर्ट भी कर सकते हैं। अगर आपने ये रिक्वेस्ट अप्रूव की तो ये एम्प्लॉय IFMS 3.0 में रजिस्टर हो जाएंगे। अगर आपने इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट किया तो मेकर को वापस से ये रिक्वेस्ट बनाना पड़ेगा। अगर आपने रिवर्ट किया तो ये रिक्वेस्ट वापस HO अप्रूवर के पास चली जाएगी, जहाँ से जो भी करेक्शन इस रिक्वेस्ट में रिक्वायर्ड है वो सारे के सारे वो उसमें अपडेशंस करेंगे और वापस से आपके पास भेज